बताइए हमें, आपकी इस हालत की जिम्मेदार कौन है? बताइए बड़ी अम्मी, यहाँ किसी का मानना है कि आपने खुद खुशी करने की कोशिश की थी। बताइए बड़ी अम्मी, सच क्या है? मुझे तुम्हारा खेल खत्म हुआ गजल। देखिए, आपने ऑक्सीजन बंद किया या उन्होंने, ये मैंने नहीं देखा, तो मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो ये कि आपने हॉस्पिटल यूनिफॉर्म चोरी करके पहना है, जो कानूनन अपराध है, और इसके लिए मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। पुलिस पता करेगी कि हीना जी के ऑक्सीजन सिलेंडर का नॉब किसने बंद किया। हाँ जी सर, बुलाइए पुलिस को। बिल्कुल बुलाइए, जब पुलिस आएगी ना तब इसका समझ आएगा। हाँ। डॉक्टर जल्दी चलिए, पेशेंट को होश आ गया है। आप रुकिए प्लीज, मुझे चेक करने दीजिए, फिर मैं आपको बोलता हूँ। कमबख्त हीना मरती क्यों नहीं? फिर होश में आ गई। इसने किसी को बता दिया कि मैंने इसे मारने की कोशिश की है तो सबके सब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या हुआ गजल? क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया है? अरे तुम्हारी अम्मी को होश आ गया, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? समझ गई, क्योंकि तुम जानती हो ना अब तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। अब तुम्हारी हकीकत सामने आके रहेगी। अब तुम्हारे काले कारनामों से पर्दा उठ के रहेगा। अब अम्मी खुद बताएंगी कि तुमने उनके साथ कितना बुरा सलूक किया था। कैसा सुलूक? गजल ने क्या किया था तुम्हारा? इस बदसात गजल ने जुल्मों की इंतहा पार करती थी। अरे इसने अम्मी के साथ वो किया जो हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। इधर आप सुनेंगे ना तो आपकी रूह कांप जाएगी। इस बदसात ने पहले अम्मी के साथ हाथापाई की, उनसे जोर जबरदस्ती की। और उससे भी जब बात नहीं बनी ना तो इसने अम्मी को बेड बॉक्स के अंदर दफन करने की कोशिश की। आपको याद है जब हम अम्मी के कमरे में गए थे तो अम्मी हमें नहीं मिली थी, क्योंकि असल में अम्मी को इसने बेड बॉक्स के अंदर बंद करके रखा था। अब सोचिए हैदर, वो दमे की मरीज हैं, उनका दम घुट रहा होगा अंदर, मगर इस पत्थर दिल लड़की ने उनके साथ वो सलूक किया जो हम में से कोई नहीं सोच सकता। आप जानते हैं मुझे शक कब हुआ? जब मैंने देखा कि अम्मी के कमरे का बिस्तर अलग तरीके से बना हुआ था, और जब मैंने खोल के देखा तो देखा उसमें खून के धब्बे थे हैदर। सोच के देखिए अम्मी का क्या हाल हुआ होगा। जब इतने जुल्मों सितम के बाद भी अल्लाह ने उन्हें बचा लिया ना, तो इस बदजात ने उनको खिड़की से नीचे फेंक दिया। और ये बात ना साफ साबित होती है हमारा जो सीसीटीवी कैमरा है ना, उसकी फुटेज में। अम्मी जब गिरी थी वो उनका चेहरा आसमान की तरफ था। अरे जब कोई खुदकुशी करता है तो उसका चेहरा तो जमीन के बल होना चाहिए ना, मगर नहीं, अम्मी का चेहरा आसमान की तरफ था। इससे साफ साबित होता है कि इसने अम्मी को खिड़की से धक्का दिया था।
हिना जी अब बिल्कुल ठीक हैं, आप लोग उनसे मिल सकते हैं। भागने का सोचना ही मत। अंदर चलो, पहले बड़ी अम्मी से बात करेंगे, फिर तुम्हारी भी पनिशमेंट की बारी आएगी। है तू मेरी जान। खुदा का लाख लाख शुक्र है आप ठीक हो गए अम्मी। मैंने कहा था ना आपको कुछ नहीं होगा। रोते नहीं बेटा, अल्लाह तेरी उम्र में बरकत दे बेटा। अरे रोई मत दादी अम्मी, अब अम्मी ठीक है। राहत सा देखो अल्लाह का शुक्र है कि तुम ठीक हो। आपकी दुआओं का असर है। मैंने तकलीफ दी आपको, नाराज तो नहीं हो। ऐसा मत बोलो, तुम पर तो मेरी जिंदगी कुर्बान है। तुम्हारी जान बचने की खुशी में मैं बहुत बड़ी लिहाज करूंगा। बाजी, बाजी। मुझे माफ कर दीजिए बाजी। रोते नहीं, तुम्हारी बाजी ठीक है। कायनात अम्मी अब ठीक हो गई। हम सब लोग इतना रोना धोना बंद करो। मैंने कहा ना अम्मी बिल्कुल ठीक है, संभालो अपने आप को। जी जी अम्मी। मेरी जान, अल्लाह मियाँ ने मुझे तो जैसे बेटे से नवाजा है। इस कायनात की मैं सबसे अमीर माँ हूँ। बस यूं समझ लीजिए कि ये दुआ का असर है। एक बात पूछनी थी आपसे, पूछ सकता हूँ अम्मी? पूछो बेटा। आपकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है? बताइए बड़ी अम्मी, यहाँ किसी का मानना है कि आपने खुद खुशी करने की कोशिश की थी। बताइए बड़ी अम्मी, सच क्या है?
मुझे मुझे तुम्हारा खेल खत्म हुआ गजल, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। मुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। आखिर तुम्हारा सच सामने आ ही गया गजल। मैंने कहा था ना गजल कि जिस दिन मुझे पता चलेगा कि मेरी अम्मी की हालत की वजह तुम हो, तुम मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। हैदर, मैं बस एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं तुमसे। तुम्हारी इतनी मजाल कि तुमने मेरी अम्मी का ये हाल कर दिया। अब तुम मुझसे बचोगे नहीं गजल। बहुत सितम किए हैं तुमने गजल, मुझ पर, दुआ पर, इस खानदान पर। लेकिन अब और नहीं, अब हम खून के आंसू नहीं रोएंगे। हर बार जो तुम अपनी चालाकी से बच जाते हो ना, ये तुम्हारी साजिशों का आखिरी दिन है। खुदकुशी का बहाना बनाकर तुमने मेरी अम्मी को खिड़की से धक्का दे दिया। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तेरी जान ले लूंगा। भाईजान संभालिए। भाई रुक जाइए भाई। भाई नहीं, भाईजान छोड़ दो मुझे। रुक जाइए हैदर। इसके साथ ऐसा ही सलूक करना चाहिए। क्या समझती हो अपने आप को? तुम मेरी माँ की जान लेना चाहती थी, मुझे यतीम बनाना चाहती थी। खुदा कसम, आज तक मैंने एक दिन का आंसू उनकी आंखों में नहीं आने दिया, और तुमने ये हाल किया मेरी अम्मी का। जिंदगी और मौत से जूझ रही है ये तुम्हारी वजह से। भाई इसे हाथ लगा के अपने हाथ गंदे मत कीजिए भाई। आप इसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आपका बदला मैं लूंगा भाई। तुम नहीं कुछ करोगे, अब जो करूंगा मैं करूंगा। रुक जाइए आप दोनों। आप दोनों कुछ नहीं करेंगे। इस बदजात को सजा वो देंगी जिस पे इसने जुल्म किए हैं। दो बिल्कुल सही कह रही है। कब इसका फैसला हम नहीं सुनाएंगे, तब इसका फैसला आपकी गुनहगार आपके सामने है अम्मी। अब आप ही तय कीजिए कि इस बेदर्द पत्थर दिल जालिम को क्या सजा दी जाए। फंस गई बाबा, ये बैंगन बहुत बुरा फंस गई। बोल तो रहा भाग जा भाग जा, पोटी नहीं मानी। जल्दी से निकल ले जास, नहीं तो तेरी लाश भी अस्पताल के मुर्दा घर में मिलेंगी। भाग ले यहाँ से। कहाँ जा रहे हो प्यारे? हाँ इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? अपनी बहन को अकेला छोड़ के भाग जाओगे? तुम्हारी बहन तुम्हारे बिना साजिश कैसे करेगी? अब दोनों जेल जाना और साथ में बैठ के साजिश करना। पहले बाजी अपना हिसाब किताब पूरा कर ले, फिर इसकी धुलाई मैं करूंगी। आज तो तेरी खैर नहीं है गजल।
कहाँ चली गई थी? मेरी निगाहें तुझे ढूंढ रही। ये क्या पक रही है बुढ़िया? कहीं मेरे ऊपर ताने तो नहीं कस रही है? तेरी क्या हालत हो गई? अम्मी ये क्या कह रही है? वो गजल पे इल्जाम लगाने के बजाय उससे इतने प्यार से बात क्यों कर रही है? इंशाल्लाह मैं ठीक हो जाऊंगी, तुम फिक्र मत करो मेरे बच्चे। अम्मी मैं यही चाहती थी अम्मी। खुदा का शुक्र है आप ठीक है अम्मी, खुदा का शुक्र है। आप जानती है मैंने यतीम बच्चों को खाना खिलाने की मन्नत मानी है अम्मी। आपकी लंबी उम्र हो अम्मी, आपको किसी की बुरी नजर ना लगे। दूर हटो, हटो दूर। हमें ये क्या बोल रही है? ये आपकी बेटी नहीं, आपकी दुश्मन है। इसी की वजह से आपकी ये हालत हुई है। अरे आपको मार देना चाहती थी, मेरे सर से माँ का साया छीनना चाहती थी। अम्मी अम्मी ये सब झूठ बोल रहे हैं, आप इनका यकीन मत कीजिए अम्मी। इस दुआ ने सबको बहकाया, ये मेरा घर उजाड़ देना चाहती है, मुझे बर्बाद कर देना चाहती है अम्मी। आप जानती हैं इन सब ने मुझ पर इल्जाम लगाया है, वो भी आपके कत्ल का इल्जाम अम्मी। अम्मी आप तो जानती हैं ना कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में अम्मी। बस अपना हाथ मेरे सर पे रखिए अम्मी, मुझे आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है अम्मी। मुझ पे अपनी नजरें करम रखिए, वरना मैं इस दुनिया में यतीम बेसहारा रह जाऊंगी अम्मी, अकेली रह जाऊंगी अम्मी। जज्बात का जाल फैलाना बंद करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मी मेरी बात सुनिए, आपको घबराने की जरा भी जरूरत नहीं है। अब बात सबके सामने आ चुकी है। इसका असली चेहरा सबके सामने आ चुका है और अब बात हमारे खानदान की बुनियाद पर आ चुकी है। हमारा सब कुछ आप है अम्मी, सब कुछ। और इसने आपको हमसे दूर करने की पूरी कोशिश की है। देखिए अम्मी, आज भी आपने गजल को माफ कर दिया तो मैं आपको गजल से बड़ा गुनहगार समझूंगा। बोलिए अम्मी, आज आपको फैसला करना ही पड़ेगा। ये जिसको आप बचाना चाहती हैं वो ही है जिसने आपको जान से मारने की कोशिश की है, फिर भी इसका साथ क्यों दे रही हैं? आज आपको फैसला करना ही पड़ेगा। मुझे गजल ने लगता है पुड़िया को सब याद आ गया।
अब तेरा खेल खत्म गजल। जनाब, अपडेट्स पर नहीं, टाइम याद रखिए। क्यों? क्योंकि अब हम अपने दर्शकों से मिलेंगे हर रोज। Really? अब से देखिए आपका चहीता शो। देखिए हर रोज, यानी सोमवार से रविवार रात 10:30 बजे ZTV पर और कभी भी Z5 पर।